आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, क्या अंतरिक्ष में चलना संभव है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हम एक चित्र की मदद से समझेंगे कि हम अंतरिक्ष में क्यों नहीं चल पाते जबकि हम पृथ्वी पर एक सरलतम रूप से चल पाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न को समझने के लिए सामान्यतः हमने एक चित्र दर्शाया है जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि अंतरिक्ष में चलना संभव क्यों नहीं है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, या कोई व्यक्ति का पैर है और वह मान लेते हैं पृथ्वी पर चल रहा है। तो इस स्थिति पर हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो पैर है पृथ्वी पर नीचे की ओर जो हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि पृथ्वी पर अंदर की दिशा में एक बल लगाता है। और इस प्रतिक्रिया के अनुरूप, यानी कि यह जो बल होगा ये एक प्रकार का क्रिया बल होगा। तो हमें पता है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि अगर व्यक्ति का पाँव नीचे की ओर एक बल लगाएगा जो एक क्रिया बल के भांति व्यवहार करेगा, तो यह जो पृथ्वी है, मान लेते हैं इस सतह का को नाम दे देते हैं, और यह ए बी कोई सतह है जिस पर व्यक्ति चल रहा है। तो यह सतह भी क्या करेगी? विपरीत दिशा में, यानी कि इस बल की विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी जिसे हम आर के द्वारा प्रदर्शित किए। तब इस स्थिति में आर के दो घटक प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमें चित्र के माध्यम से पता चल रहा है। तो जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसे हमने वी के द्वारा प्रदर्शित किया है, और एक जो एच घटक है उसे हम एच के द्वारा, यानी कि जो क्षैतिज घटक है उसे हम एच के द्वारा प्रदर्शित किया है। तो जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा जिसे हम वी नाम दिए हैं, यह क्या करेगा? व्यक्ति के भार यानी कि डब्ल्यू को संतुलित करेगा। ठीक है, व्यक्ति का कुछ ना कुछ भार होगा W, और W क्या होता है? W बराबर mg होता है, जहाँ m इस व्यक्ति का द्रव्यमान होगा और जो g क्या होगा? पृथ्वी के कारण उस व्यक्ति पर कार्य करने वाला गुरुत्व त्वरण होगा। और h घटक क्या करेगा? h घटक क्या करेगा? व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद प्राप्त करेगा। चूंकि अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो हमें पता है दोस्तों, अंतरिक्ष में व्यक्ति का जो भार होता है वह क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि अंतरिक्ष में व्यक्ति को भार का अनुभव नहीं होता। तो वहाँ पर W बराबर जो mg होगा वह क्या होगा? शून्य मान लेंगे, या फिर हम बोलेंगे वहाँ पर भार कार्य नहीं करता। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि जहाँ पर अगर भार कार्य नहीं करेगा तो उस जगह पर अगर व्यक्ति चलने का प्रयास करेगा, यानी कि अंतरिक्ष में जब चलने का प्रयास करेगा तो वहाँ पर किसी प्रकार के कोई क्रिया के स्वरूप कोई बल कार्य नहीं करेगा। यानी कि यह व्यक्ति अगर मान लेते हैं अंतरिक्ष में है और अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है, तो चूंकि हमने जाना वहां पर उस व्यक्ति को भार का अनुभव होगा ही नहीं, और भार का अनुभव नहीं होगा तो वह नीचे के क्रिया स्वरूप कोई बल ही नहीं लगाएगा। अब बल नहीं लगाने के कारण अगर वहां पर बल कार्य नहीं करेगा तो उसके विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया बल होगा वह भी कार्य नहीं करेगा। अब प्रतिक्रिया बल कार्य नहीं करने के कारण वहां पर हमें ना ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त होगा और न हो इस प्रतिक्रिया बल का क्षैतिज घटक प्राप्त होगा। तो इस कारण हम लिख सकते हैं कि अंतरिक्ष में चलना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष में चलने के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होता, और अगर आवश्यक प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होगा तो हमें ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि V प्राप्त नहीं होगा जो व्यक्ति के भार को संतुलन करेगा, और न ही H प्राप्त होगा जो व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस कारण हम बोल सकते हैं कि अंतरिक्ष में चलना संभव नहीं है। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।